सही। हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लेंगे क्या, यूजर से इनपुट सिटी नेम, ठीक है, और हम एक बनाते हैं सिटी की लिस्ट, ठीक है, सिटी की लिस्ट पे मैप चलाते हैं, ठीक है, चेक करवाते हैं, अगर यूजर की लिस्ट उसमें एग्जिस्ट करती है तो आप बता दो, नहीं तो भाई नहीं है तो ना सही, ठीक है। ये एक प्रोग्राम बनाते हैं यूजिंग फॉर लूप, इफ कंडीशन से तो ये हो जाएगा, सही है, लेकिन हम लूप से बनाते हैं। आ जाए, सबसे पहले var cities list is equal to this KARACHI LAHORE MULTN ISLAN ABAD PESHAWA। ये हमारी हो गई एरे। इसको चेक करा लेते हैं सिटी लिस्ट को। ठीक, एक यूजर इनपुट ले लेते हैं, var यूजर इनपुट इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मेथड हमारा यूजर से इनपुट लेने के लिए काम आता है, प्लीज एंटर द नेम ऑफ योर फेवरेट सिटी। इसको भी ले लेते हैं यूजर इनपुट में, सेव ISLAM ABAD। ठीक, दो चीजें हमारे पास आ गई। अच्छा, मैंने चलाया लूप फॉर, और लगा दिए ब्रैकेट्स। कहां से शुरू होगा, 0 से, क्योंकि हमें ग्रेटर ही जाना है, ठीक है। var I is equal to 0, one condition is completed, ठीक है। I should be greater than cities list dot length। कहां तक चले, जो एरे की लेंथ है, I प्लस प्लस console dot log cities list और I save ABC list not rendered, cities list और I save list is not showing। पर कोई चीज खुली हुई तो नहीं। ठीक है, यहाँ पे शो हो रही है, इसको नहीं चाहिए। अच्छा सही है, कंडीशन गलत लगाई गई है, आई शुड बी लेस देन सिटीज लिस्ट डॉट लेंथ। सही है, ग्रेटर देन लगा दिया था गलती से, और सिटीज लिस्ट में आई। आ गए मेरे पास सारे सिटीज। मुझे चेक करवाना है जो यूजर इनपुट है, अगर उसके पास वो सिटी है तो वो बता दे कि भाई ये सिटी आप हमारे पास अवेलेबल है, वरना फिर बता दे भाई ये सिटीज हमारी लिस्ट में अवेलेबल नहीं है। इसमें ये जो चीज मैंने हाईलाइट करी हुई है सिटीज लिस्ट एरे आई, इसमें आपको पता है कि आपको इंडिविजुअल सिटी का नेम मिल रहा है, मिल रहा है। इसको कॉपी किया, इसको कमेंट कर दिया। इफ सिटी लिस्ट डबल इक्वल टू यूजर इनपुट, जो कि कमेंट है, इसको खोल लेते हैं। यूजर इनपुट, यहां आपकी कंडीशन हो गई ट्रू अगर मैं वो नेम लिखता हूं जो एरे में है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने लगाया कंसोल, बस लिख देता हूं सिटी फाउंड, सिटी फाउंड सक्सेसफुली।
ठीक है, और एल्स में मैंने लगा दिया सी वी, सिटी नॉट फाउंड। जी 4 दफा एल्स वाला चलेगा, ठीक है, पहले चलाकर देखते हैं। बल्कि यहाँ पर जो इशू है मैं आपको वो बताता हूँ, जो आपको शो नहीं होगा, लेकिन आपको जो प्रोग्रामर होगा, जो सीनियर आपका होगा, वो आपको ये गलती बता सकता है। क्या? जब आपकी कंडीशन हो जाए ट्रू, सपोज करो मैंने लिखा कराची, ठीक है, और आपको पहले इंडेक्स पे मिल गया कराची, ठीक है, और आपके पास डेटा था 1000 का, ठीक है, क्योंकि आपने उसको नहीं रोका तो वो जाता ही रहेगा। जब आपकी कंडीशन ट्रू हो जाए, आपने उसके बाद ब्रेक लाजमी लगाना है, बस खत्म, उसके नीचे नहीं जाना। और एल्स क्योंकि हमें डेटा मिला नहीं तो नीचे तक चला जाए, कोई आपका इशू नहीं है, ठीक है। सेव करते हैं, सेव किया, ABC सिटी नॉट फाउंड 5 टाइम्स, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 5 टाइम ही चलना था, उसने हर बार चेक करा, ठीक है। 5 टाइम इसलिए एरे डॉट लेंथ 1 से स्टार्ट हुई 5 तक चली, क्लियर, सही है। अब आया मैंने यहां लिख दिया कराची, बस इस्लामाबाद लिख देते हैं, ISLAMABAD। देखा क्या हुआ, सिटी नॉट फाउंड, जब उसको मिला उसने बोल दिया ब्रेक हो गया है। ये चीज है लूप का कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट जो आपकी लॉजिक्स के हैं वो आपके ये हैं। सर नेट पे जब हम सर्च कराते हैं कोई भी वेबसाइट पे, तो उसमें बाजू बात हमारी स्पेलिंग ओरिजिनल वेबसाइट से मैच नहीं हो रही होती, लेकिन फिर भी सर्च इंजन उनको कहीं ना कहीं से सर्च करा के वो करेक्ट स्पेलिंग के साथ वो वेबसाइट पे लिंक दे देता है। तो वो किस तरह से काम कर रहा होता है? वो इस तरीके से काम कर रहा होता है जैसे कि सर्च इंजन तो होता है ना, आपके सपोज करो आपके पास एक टेबल है स्टूडेंट का, उसमें रोल नंबर भी है, उसमें आपके पास स्टूडेंट के नेम भी हैं, आपके पास टाइटल भी हैं, 3 चीजें। अब आपने सर्च बार लगाए हुए खाली नेम पे, लेकिन ये जो सर्च बार लगे हुए ना, ये आपके बहुत सारे टैग्स लेके जाते हैं, नेम आ जाए, रोल नंबर आ जाए, कोई भी चीज आ जाए, आपकी सारी चीजें ले लेते हैं। अभी जैसे यूट्यूब है, गूगल है, वो आप उर्दू में लिखो, किसी भी लैंग्वेज में लिखो, वो आपको डेटा ला के देगा। ये उनके बाद टैग सिलेक्ट हुए हुए हैं, जैसे हमारे पास लिंक्डइन पे या फेसबुक पे बोलते हैं ना हैश टैग लगाओ, तो उस नाम के हैश टैग लगाओगे तो वो आपका डेटा अगर उस नाम का पोस्ट हुई भी होगी तो वो भी उठकर आ जाएगी, तो जिसकी वजह से टैग्स होते हैं ये। जो हम वेरिएबल लूप के अंदर डिफाइन करते हैं, हाँ, अगर हम लूप के बाहर नहीं लूप के बाहर आप ये वाला वेरिएबल क्यों यूज करोगे, ये जो आप ये बोल रहे हो ना, ये नॉट फाउंड, ये 5 टाइम्स चल रहा है, ये 5 टाइम नहीं चल रहा, देखो दोबारा जलाता हूं मैं, अब देखो मैं क्या लिखूंगा इसके अंदर, मुल्तान, अभी देखना, MULTAN, सिटी नॉट फाउंड 2 तक क्यों चला, 0 1 2, जैसे ही उसको 2 पे वैल्यू मिली उसने सिटी फाउंड दे दिया, सिटी फाउंड सक्सेसफुली। पहले तो जो 2 आइटरेशन हुई है उसकी वैल्यू आपको लाके देगा वो, जब आपकी वैल्यू मिल गई तो आपने उसके बाद ब्रेक लगाया हुआ तो उसने बात खत्म कर दी। और अगर मैं ब्रेक हटा देता हूं, सेव, अब देखते हैं MULTAN, उसने बाद में भी 2 आपको बताए, क्योंकि आपने रोका ही नहीं था, और आप ऐसा कभी भी नहीं करोगे। जब आपका डेटा मिल गया आपने लूप को कर देना है ब्रेक, बस बात खत्म, यहां तक चाहिए था। ठीक है, आगे आते हैं। ऊपर वाला क्या, जो नहीं मिल रहे वो भी हटाना है, जैसे मैंने वो बताया थर्ड वाले सिर्फ वो आइटम शो करे, ऐसे डाल देना। हाँ एल्स हटा दो,
कोई मसला नहीं, ये हटा दो बस। लेकिन ये है कि जो आपके पास एरर आएगा वो आपको शो नहीं होगा। तो मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कंडीशन बिल्कुल पॉसिबल है, हम अभी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। अब आपने जो बोला ना वो करके देखते हैं, यही प्रोग्राम करते हैं एक दूसरे तरीके से, यही प्रोग्राम कर रहे हैं एक नए तरीके से। ठीक है, इस वाले लूप को कर देता हूं मैं, यहां से पूरे को कर देता हूं बन बल के, बस सिटीज लिस्ट और यूजर नेम उठा लूंगा मैंने उठा लिए ये दोनों चीजें। सी सिटी लिस्ट मैंने उठा ली और यूजर इनपुट मैंने उठा लिया, क्योंकि मुझे इनके कंसोल पता है तो मैं कंसोल भी हटा रहा हूं। ठीक है, और एक और वेरिएबल मैं बना रहा हूं, बूलियन में आपको पढ़ा चुका हूं, सही है। एक वेरिएबल मैंने बनाया सिटी फाउंड, सिटी FOUND इज इक्वल टू फॉल्स। 3 वेरिएबल मैंने रख दिए, एक में हमारे पास हमारी सिटीज की एरे है, दूसरा हमारे पास यूजर इनपुट है, तीसरा हमारे पास सिटी फाउंड है। ठीक है, विच इज फॉल्स। लूप चलाते हैं, फॉर var I is equal to 0, I should be less than cities list dot length I plus console dot log cities list I, save। ABC और हमारे पास सारी सिटीज आ गई। ठीक, अब जब इससे पहले वाले सिनेरियो में क्या हुआ था, जब हमारे पास डेटा मिल रहा है तो उससे पहले वो जितनी दफा आइट्रेशन हुई थी, सपोज करो मुझे डेटा मिला तीसरे पे, तो वो बता रहा था कि दो पे नहीं मिला, बता रहा था ना। ठीक है, ना हमें वो चाहिए क्योंकि वो हमारे काम का नहीं था, और एल्स में भी वो हमें बता रहा था 5 दफा कि भाई 5 दफा आपका एल्स चला है और उसमें कुछ भी नहीं मिला, ना हमें वो चाहिए, जो चाहिए एक दफा चाहिए। सही है। अच्छा, यहां पर एक और वेरिएबल बना लेता हूं, वार टारगेट सिटी। टारगेट सिटी विच इज अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड है अभी। अनडिफाइंड कब होता है, जहां पर उसको कोई स्ट्रिंग मिलने वाला हो और स्ट्रिंग नहीं मिला, और क्योंकि बाद में स्ट्रिंग इसको मिलेगा तो जिसकी वजह से मैंने इनिशियली रख दिया अनडिफाइंड। अच्छा, मैंने बोला भाई के इफ सिटी लिस्ट आई डबल इक्वल टू, अगर इक्वल हो किसके, यूजर इनपुट के। अगर मेरी कंडीशन जो मैं लिख रहा हूं एरे के जो सिटीज हैं उससे मैच कर जाए तो क्या कर दो, सबसे पहले आप करो सिटी फाउंड इज इक्वल टू ट्रू। आपका जो बुलियन था, जो इनिशियल्स आपने फॉल्स रखा हुआ था, आपने उसको कर दिया ट्रू। ठीक है, बुलियन आपका ट्रू हुआ। उसके बाद आपने, मैंने क्या बोला, टारगेट सिटी जो अनडिफाइन है उसमें क्या रख दो, जब ये ट्रू हुआ है तो मैंने वहां पे ये रख दिया, सिटी नेम मुझे वहां यहाँ पे मिल गया। ठीक है, और उसके बाद मैंने बोला ब्रेक। इस कंडीशन को रिपीट करते हैं, किसको, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। सिटी लिस्ट एरे आई में क्या मिल रहा है मुझे, हर इंडिविजुअल सिटी का नेम जो एरे में रखी हुई है।
डबल इक्वल टू यूजर इनपुट। यूजर इनपुट क्या है? जो यूजर से आप इनपुट ले रहे हो। मैंने बोला कि जब ये दोनों चीजें मैच कर जाएं, जो आपके पास सिटी फाउंड का बुलियन है आपने उसको कर दिया उलट, यानी कि ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। मेरे पास इनिशियली आपके पास बुलियन जब भी बनाओगे इनिशियल ज्यादातर उसको फॉल्स रखोगे, आपने इसको कर दिया ट्रू। वो बताता हूं मैं, ये अच्छा सवाल है, ठीक है। आपने बुलियन से इसको ट्रू कर दिया, और टारगेट सिटी का जो आपने एक वेरिएबल बनाया हुआ था विच इज इनिशियली अनडिफाइंड। इनिशियली अनडिफाइंड मतलब बाद में यहाँ पे कुछ आने वाला है जिसका डेटा टाइप स्ट्रिंग होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर वो वैल्यू सेव करा दी, यूजर सिटीज लिस्ट आई में, यहाँ मुझे वो वैल्यू मिल जाएगी जो मैंने लिखी हुई थी, और उसके बाद मैंने बोल दिया ब्रेक। अब लाइन नंबर 76 पे मेरी इफ कंडीशन खत्म हो गई, और लाइन नंबर 77 पे मेरी फॉर लूप की भी वो फंक्शनैलिटी कंप्लीट हो गई। मैं दोनों से बाहर आ गया, मेरी इफ कंडीशन भी खत्म, मेरा लूप भी खत्म। अब मैं बाहर आता हूं, मैंने बोला इफ यहां मैं बोल रहा हूं सिटी फाउंड, यहां मेरा काम हो जाएगा। ट्रू है तो मुझे उसका डेटा ला कर दो, खत्म कहानी सारी। क्योंकि बुलियन मैंने लगाया इस वजह से था, जब आपका बुलियन चलेगा तब आपकी ट्रू वाली कंडीशन चलेगी। यस, ठीक है। अगर आपका यानी सिटी फाउंड मतलब अगर खाली लिख रहा हूं, डबल इक्वल टू ट्रू लिखने की जरूरत नहीं है, डिफॉल्ट पे आपको ट्रू ला कर देगा, ठीक है। अगर ये ट्रू है तो भाई आप दे दो कि क्या दे दो, टारगेट सिटी हमने उसमें लिखा हुआ था, सही है। और एल्स में आप बता दो सिटी नॉट फाउंड, कंसोल डॉट लॉग सिटी। रिटर्न अभी कराने की नीड नहीं, सेव किया और चलाते हैं। मैंने लिखा ए बी सी सिटी नॉट फाउंड। ना उसने आपको लूप्स के नंबर बताए, ना उसने आपको मल्टीपल कोई चीज बताई, उसने डायरेक्ट आपको वो वैल्यू ला कर दी जो आपकी लाइन नंबर 84 पे एरर हैंडलिंग को दिखा रही है कि भाई सिटी नॉट फाउंड है, ठीक है। KARACHI ये मेरे पास रखा हुआ है, लाइन नंबर 80 बिल्कुल सही हमारी कंडीशन चली है, और हमारा बुलियन, हमारा टारगेट सिटी, सारी फंक्शनैलिटी प्रॉपर वर्क कर रही है आपकी। सेम सिनेरियो हमने ऊपर किया डिफरेंट कंडीशन से, किसके अंदर? लूप के अंदर, कि ऐसा हो तो तब आपको कैसा दिखेगा। मेन सिनेरियो आपका ये है कि भाई आपने जब भी लूप के साथ खेलोगे ज्यादातर इस तरह खेलोगे, और आप में ये जो बुलियन हमारा बहुत फेमस है आजकल सिर्फ इसी वजह से है कि भाई आप लूप के अंदर कॉम्प्लेक्स मल्टीपल कंडीशंस नहीं लिखोगे। आपका टारगेट कंप्लीट हुआ, बुलियन को उलट करो और अपना डेटा वहीं पे रुको, और उसके नीचे आकर अपना डेटा जैसा आपको चाहिए था उसको मंगवा लो। शुरू करने से लूप रुक जाता है? नहीं, ये जो मैंने सिटी फाउंड को ट्रू करा, यहाँ पर मेरी बुलियन की वैल्यू चेंज हो गई, ठीक है। और टारगेट सिटी में मैंने वो वैल्यू रख दी और ब्रेक रख दिया। अब अगर मुझे मैंने लिखा मुल्तान, तो मुल्तान पे सिटी फाउंड ट्रू हुआ, टारगेट सिटी में मुल्तान गया, लूप ब्रेक हो गया। अब यहाँ पर जब मैंने सिटी फाउंड लिखा तो डिफॉल्ट, जब आप उसको कोई वैल्यू नहीं दे रहे, या मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब होता है फॉल्स, यानी कि अभी कुछ नहीं लिखा हुआ तो डिफॉल्ट पे आपको मिलेगा ट्रू। तो ट्रू अगर मिल रहा है तो आप टारगेट सिटी में जो रखा हुआ है वो ला दो, नहीं तो सिटी नॉट फाउंड। क्लियर है? थोड़ा सा इसको और मजीद वो करते हैं। मैंने लिख दिया भाई फॉल्स है, तो फॉल्स है तो ये वाली कंडीशन ऊपर रख देते हैं और ये वाली कंडीशन नीचे रख देते हैं। अगर सिटी फाउंड फॉल्स है तो भाई आप बता दो सिटी नॉट फाउंड, वरना फिर एल्स में टारगेट सिटी दिखा दो। अभी भी बिल्कुल प्रॉपर वर्क करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक्सक्लेमेशन मार्क स्टार्ट में, इट इज कॉल्ड नॉट ऑपरेटर। उसके लिए यहाँ पे इफ की कंडीशन में सिटी नॉट फाउंड देना पड़ेगा जी हाँ, सिटी नॉट फाउंड देना पड़ेगा ना इफ की कंडीशन। नहीं 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 नहीं, पहले चला के देखते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। सेव किया, ए बी सी बिल्कुल सही है, लाइन नंबर 80 पे प्रॉपर चल रहा है, क्योंकि मैंने बोला सिटी नॉट फाउंड फॉल्स है, तो
ये चला दो, एल्स में हमें टारगेट सिटी मिल जाएगा। ISLAMABAD बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है। तो हमारा मेन काम टारगेट का फंक्शनैलिटी वर्क करने का बुलियन कर रहा है, क्योंकि हमने उसके ट्रू फॉल्स के साथ खेल रहे हैं। देखो ये जो सिटी फाउंड को मैंने ये लगाया ना, ये आपके पास एक शॉर्ट फॉर्म होती है अगर आपका डेटा फॉल्स है या नल है या वहां पर उलट आने वाला है। नहीं तो आप इस तरह भी लगा सकते हो, सिटी फाउंड डबल इक्वल टू फॉल्स, ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख दो, ये भी वर्क करेगा। चलाकर देख लेते हैं, इसको भी सेव किया, XYZ, ये भी वर्क करेगा। किसी को कोई इश्यू तो नहीं? हाँ ये वाला सही नहीं है, आप इस तरह कभी भी नहीं लिखो, क्योंकि बुलियन आपके पास जब भी आने वाला हो तो कुछ नहीं लिखा हुआ तो डिफॉल्ट पे आपको मिलेगा ट्रू, और आपने इसी को जब फॉल्स करना हो तो आप ऐसे लिखोगे, ऐसे नहीं ऐसे एक्सक्लेमेशन, ये रिवर्स कर देता है कि भाई आपके पास फॉल्स है तो ये आपको दिखाना है, ठीक है, और टारगेट सिटी में ट्रू। अगर हम बात करें बिल्कुल ऊपर से चलने की तो सिटी फाउंड फॉल्स, और यहां पर जब वो आया तो उसको मिलेगा ट्रू, वो उसको फॉल्स कर देगा। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े। अभी ऊपर नीचे ही तो करा है, पहले ये टारगेट सिटी ऊपर था, सिटी लाइन नंबर इसके अंदर जो आपने लिखा 76 74, इसमें हम कह रहे हैं कि अगर ऊपर नीचे कंडीशन करें ये सिटी फाउंड और टारगेट सिटी, कोई मसला नहीं है, पर लूप जो ब्रेक है वो आपके पास आखिर में रहना चाहिए। नहीं मसला नहीं है, कोई मसला नहीं, ठीक है, आगे बढ़े। हाँ समझ गए। अच्छा ये सबको पता है ये क्या हो रहा है? नेस्टेड इफ चल रहा है, ठीक है, और इसके अंदर जितना आप नेस्टेड जाना चाहोगे जा सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं, ठीक है, ओके। मैंने बनाया फॉर ऊपर जाता हूँ, सिटी लिस्ट जो है उसको उठा के लिया, सी सिटी लिस्ट है हमारे पास, और एक मैंने लूप चलाया, var I is equal to 0, I should be less than city list dot length, I plus plus console dot log city list। ये आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो इसको जरा प्रॉपर फोकस करना। सेव किया, हमारे पास सिटी लिस्ट हमारी आ गई, ठीक ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले जब स्टार्ट कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था ये जो आई है ये प्रोग्रामर्स की रिकमेंडेशन है कि आप लूप का जो है अगर फर्स्ट टाइम चल रहा है आपके काम में या जैसा भी है तो आप उसकी वैल्यू दो आई। मैं अहमद देना चाहूँ तो अहमद भी वर्क करेगा, ठीक है, लेकिन क्योंकि आप इसको ऐसा लिखोगे तो ये रिकमेंडेशन के मुताबिक आपका काम होगा, नहीं तो मसला नहीं है, जैसा मर्जी लिखोगे वैसा भी वर्क करेगा, ठीक है। तो जो नाम दोगे प्रॉपर वर्क करेगा, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम जा रहे हैं नेस्टेड लूप की तरफ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको नेस्टेड लूप चलाने होंगे, ठीक ठीक है। तो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है वो अभी हम देखते हैं। लूप के अंदर हूं मैं, ठीक है, लूप के इनसाइड हूं मैं। एक और आया फॉर ब्रैकेट और फिर हमारे ये वाले ब्रैकेट, टेबल प्रिंट करवाना था जब दो ग्रुप की जरूरत ऐसे जरूरत पड़ती है। आपके पास एक टेबल होता है, ब्रैकेट के अंदर भी डेटा आ रहा होता है, वो नेस्टेड लूप वाला काम।
मैंने अब बोला आई के बाद आता है जे, अब मैं आई के बाद लगा रहा हूं जे, var j इज इक्वल टू 0। ठीक, पहले इनिशियल वैल्यू कंडीशन कंप्लीट की, j इज इक्वल टू 0, ज्यादा नहीं चाहिए मुझे, j शुड बी लेस देन इक्वल टू 5, कहां तक चले, 5 तक चले, और j प्लस प्लस console.log j। सबसे पहले सिंटैक्स को दोबारा एक दफा मैं डिफाइन करता हूं, उसके बाद मैं ये रेंडर करके दिखाऊंगा। हमारे पास एक लूप चला किस पे, सिटी लिस्ट पे, जो आपके सिटीज को रेंडर कर रहा है। ठीक है, उसके नीचे आप गए लाइन नंबर 94 से लेकर 96 तक, आपने एक नेस्टेड लूप बनाया आई के अंदर, विच इज var j इज इक्वल टू 0, j शुड बी लेस देन इज इक्वल टू 5, यानी चलो ऐसा करते हैं 0 से नहीं 1 से कर देते हैं, 1 से चलेगा और कहां तक चलेगा, 5 और उसके बराबर, यानी 4 तक नहीं चलेगा, और हर बार में j प्लस प्लस console.log j। हम देखते हैं हमारे पास क्या आता है। सेव किया, बिल्कुल सही आया है। अब मैं आपको बताता हूं ये हुआ क्या है। देखो आपके पास एक पहला लूप रेंडर हुआ, पहली आइट्रेशन पे आपको कराची मिला, फिर वो नीचे गया j इज इक्वल टू 1, तो वो दूसरा लूप पूरा कंप्लीट करेगा, 5 तक चलेगा, फिर वो ऊपर गया, उसको मिला लाहौर, नीचे वाली आइट्रेशन पे गया, आई से चला 1 से लेकर 5 तक, फिर वो ऊपर गया, उसको मिला मुल्तान 1 से लेकर 5, फिर वो ऊपर गया इस्लामाबाद 1 से लेकर 5, पेशावर 1 से लेकर 5। दिस इज कॉल्ड नेस्टेड लूप, और कुछ भी नहीं। अगर हम यहाँ ब्रेक डाल देंगे तो पहले सिटी लिस्ट प्रिंट होगी, फिर बाद में वो होगी, तो करके देखिए ना, वो भी करके देखते हैं। तो मेन चीज आपको बतानी क्या थी, आपके पास प्रोग्रामिंग का जावास्क्रिप्ट का मेन क्वेश्चन आता है कि नेस्टेड लूप किस तरह वर्क करता है, तो उसका मेन आंसर और सिंपलेस्ट आंसर बहुत आसान ये है कि आपका जो लूप होता है सबसे फर्स्ट वाला, उसका पहली आइट्रेशन कंप्लीट होगी, उसके बाद नेस्टेड लूप की जो है 0 से लेकर एंड तक पूरी चलेगी, फिर वो जाएगा दूसरी आइट्रेशन पे, दूसरा आइटम उसको मिला, हमें मिला लाहौर, फिर वो चला 1 से लेकर 5 तक, जब उसकी सेकंड लूप की तमाम आइट्रेशन कंप्लीट हुई, फिर वो गया थर्ड पर। सही है, तो ये आपका नेस्टेड लूप कहलाता है। क्लियर? तो इसके अंदर एक और चल जाएगा, वो क्या करेगा, आपका जो दूसरा है वहां पे रुकेगा, थर्ड वाले को कंप्लीट करेगा, फिर 1 2 पे जाएगा। ठीक है, लेकिन बहुत इतनी ज्यादा नीड नहीं पड़ती, लेकिन सेकंड तक की आपको नीड पड़ती है अगर आपके अंदर टेबल के अंदर टेबल्स हैं, उसको रेंडर कराने के लिए आपको इसकी नीड पड़ती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डेटा रेंडर सिर्फ लूप से होगा। तीन है लूप, तो पहले कराची आएगा, 1 से 5 तक आएगा, सिर्फ 1 आएगा, सिर्फ 1 आएगा, फिर आपके पास जो तीसरे वाला है उसका सारा रेंडर होगा, फिर जाएगा लाहौर पे, फिर 2 आएगा, फिर तीसरे वाले का 1 से लेकर 5 तक चलेगा, ये आपके पास होता है। ठीक है, सबको क्लियर है? सेम चीज आपकी वर्क करेगी डिक्रीमेंट में, और सेम चीज आपकी वर्क करेगी किसमें, हाँ डिक्रीमेंट की एग्जांपल आपको नहीं करवाई तो करवा देता हूं, पर आते हैं, बल्कि नहीं यही करवा देता हूँ एक नई एग्जांपल। मुझे चलाना है लूप रिवर्स ऑर्डर में 10 से लेकर 1 तक। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई है, जब आपको लूप चलाना है डिक्रीमेंट में। सबसे पहले आपने लिख दिया var i इज इक्वल टू 10। जब आपको पता है कि आपने वैल्यू डिक्रीमेंट में चलानी है, लूप आपका डिक्रीमेंट में है, तो जो जैसे कि लूप के अंदर हमारे पास 3 कंडीशन होती है, 1 2 3, दूसरी कंडीशन ऑलवेज क्या होगी, i ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। अगर 0 नहीं होगी तो आपको वैल्यू डिफाइन होगी कि भाई यहां तक चलना है। मैंने लिख दिया i ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और फिर i माइनस माइनस, क्योंकि
हर बार जो आ रहा है उसमें से एक माइनस करते जाओ। console.log i सेव 10 से लेकर 0 तक चल गया। ठीक है, मैंने इसको बता दिया भाई 5 तक ले जाओ, तो वो आपको उसके मुताबिक ले जाएगा। बीच में अगर आप वही कंडीशन लाओगे ब्रेक वाली, जहां उसको आपकी कंडीशन ट्रू हुई वहां पे आप उसको ब्रेक कर देगा। ब्रेक, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, नेस्टेड, ये सब क्लियर है सबको? ठीक है, प्रोग्राम्स बनाए। ठीक है, अपने पास फाइल्स बनाओ, मैं आपको प्रोग्राम्स देता हूँ। फोल्डर क्रिएट करो सारे अपने पास, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हाँ हाँ।